देखो, ज़्यादातर तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं उसी टॉपिक को चुनता हूँ जो सचमुच मैं फेस कर रहा होता हूँ। तो उसी तरह से आज का टॉपिक जो है ओवर थिंकिंग, उसमें मैंने आज मतलब वो चीज़ मैंने आज फेस करी है। एंड पहले मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि आखिरकार मुझे ओवर थिंकिंग हुई कैसे थी एंड इफ़ेक्ट क्या हुए थे उसके बारे में बात करते हैं ना। फर्स्ट चीज़, आज मुझे ओवर थिंकिंग हो रही थी थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, बट एंड आई डोंट नो, सच बताऊँ रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्यों रही है। एंड बस लगातार वही फालतू का स्ट्रेस बढ़ा जा रहा था धीरे धीरे, और कुछ भी काम नहीं कर रहा था मैं। 11 बज गए थे एंड काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, एंड लगातार हल्का हल्का स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा था एंड जर्नलिंग के बाद भी मेरा वो स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था। स्टिल मैंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया था, कोई भी लॉन्ग वीडियो का ना शॉर्ट वीडियो का कोई भी काम नहीं किया था। एंड इस चीज़ पर ही मैंने मतलब मैं थोड़ा बहुत नीचे घर का काम करके आया था ऊपर, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जर्नलिंग कर लेते हैं, अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, जर्नलिंग कर लेते हैं, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं ना। तो मैंने जर्नलिंग की, काफ़ी ज़्यादा जर्नलिंग की, कम से कम आधे घंटे बैठकर ऑलमोस्ट शायद से अपने आप को समझाया होगा कि क्या ही ओवर थिंक करो, किसी भी काम की नहीं है। एंड ओवर थिंकिंग किसी भी काम की नहीं होती है। ओवर थिंकिंग बस तुम्हारे अंदर दो चीज़ डेवलपमेंट करती है, फर्स्ट स्ट्रेस, एंड सेकंड तुम्हारी प्रॉब्लम जो जिसके बारे में तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो चीज़ और बिग कर देती है। बस ये दो चीज़ के सिवा और कुछ से बनाती है ओवर थिंकिंग तुम्हारे अंदर। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत लोग कहते हैं कि अगर तुम ओवर थिंकर हो तो कंटेंट क्रिएटर इत्यादि चीज़ है, वो सब बात की बात है, बट अगर एक्सट्रीम लेवल की ओवर थिंकिंग हो रही है तुम्हें तो तुम्हारी ऐसी तैसी लगेगी। ये चीज़ समझ जाओ, तुम काम ही नहीं कर पाओगे। तो वही दो चीज़ मेरे साथ हो रही थी। फर्स्ट चीज़ कि ओवर थिंकिंग मतलब स्ट्रेस बढ़ा जा रहा था मेरा, जब मैं एक तरह से बेचैन किस्म का हो रहा था। एंड बेचैनी किस तरह से होती है तो समझते ही हो। एंड उसके बाद हम उसका इस्केप ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें उस बेचैनी से दूर लेके जाए या उस बेचैनी के सामने एक पर्दा डाल दे, ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो मतलब वैसा नहीं कर रहा था, मैं तो जर्नलिंग कर रहा था वैसे। तो जर्नलिंग करने के बाद मेरी ओवर थिंकिंग नहीं गई। एंड इसी में सेकंड चीज़ होती है कि तुम अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो तुम्हें जो जिस प्रॉब्लम के कारण तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है वो प्रॉब्लम जाती नहीं, वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। एंड तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले तुम उससे इस्केप करने लगते हो। मतलब समझ हो ना कि तुम्हारे पास कोई काम है जिसके कारण तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है एंड तुम उस काम को कर नहीं रहे हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो तुम वो काम नहीं करोगे जाकर, तुम उस काम को किसी न किसी तरह से डिले करोगे। एंड वो काम तुम्हारे लिए और हार्ड होता जाएगा एंड तुम उस काम को जल्दी नहीं कर पाओगे, तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो इससे अच्छा ओवर थिंकिंग करने से फार बेटर होता है कि तुम ओवर थिंकिंग से तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग बस और कुछ नहीं देखी जाती, बस ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। एंड नाउ देखो, हमें ये तो पता चलेगा कि आखिरकार ओवर थिंकिंग से हमें मिलता क्या है, बट आखिरकार इससे इस्केप कैसे करता है, आखिर इससे निकलना कैसे है। मैंने बताया कि मैं 11 बज चुका था एंड कोई भी मैंने काम नहीं किया था, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले गलतियाँ, अब मैंने कोशिश करी थी कि मैं जर्नलिंग से इसे कम कर दूं। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि जर्नलिंग से अपने आप को समझाऊं एंड इस चीज़ को हटा दूं, बट ये जर्नलिंग से नहीं हुआ। एंड मैंने एक चीज़ करी, साफ साफ चीज़ें थी कि अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, मैं इस चीज़ को छोड़कर इसी के साथ अपने काम पर आगे बढ़ जाऊँ। मैंने कुछ देर जर्नलिंग करने के बाद सीधा ये डिसीजन लिया कि गिव अप, मतलब इस चीज़ को छोड़ो एंड इस चीज़ के बारे में सोचना मत करो। जितना हो सके अपने आप को फालतू मतलब इस चीज़ के दिमाग में लगातार उसी चीज़ के विचार आ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा जा रहा है, तो इस चीज़ के बारे में सोचो ही मत। इस चीज़ तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हें बेचैनी हो रही है, तुम्हें ये चीज़ हो रही है, तुम्हें वो चीज़ हो रही है, तुम्हें ये करना है वो करना है, इत्यादि जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, उन चीज़ों के बारे में सोचो ही मत। ये हार्ड होगा, तुम्हारे दिमाग में लगातार वो बैकग्राउंड में लगातार वो म्यूज़िक की तरह चलती ही रहेंगी, जैसे किसी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक चला करता है, उसी तरह वो चीज़ लगातार चलती ही रहेंगी। बट जब तुम उस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं ना, धीरे धीरे वो चीज़ चली जाएगी एंड वो चीज़ सोचना तो है ही नहीं, एंड साथ में उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओ। सीधी सी बात है, मूव ऑन कर जाओ, मतलब कि तुम्हें अपने काम पर जो चीज़ें तुम्हें पड़ी हैं, जो पेंडिंग पर पड़ी हैं काम, मतलब पड़े हुए हैं, उन कामों पर तुम लग जाओ। सीधी सी बात है, तुम उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत, उस चीज़ पर ध्यान ही ना दो, उस चीज़ के साथ तुम अपने काम पर ध्यान दो। समझ हो ना, स्केप बिल्कुल भी नहीं करना यहाँ पर, स्केप के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, अदरवाइज तुम फालतू चीज़ों पर गिरोगे
एंड तुम कहीं रील्स इत्यादि चीज़ें देखा करोगे एंड वो चीज़ किसी भी काम की नहीं आने वाली। फालतू चीज़ें, फालतू डोपामिन के चक्कर में तुम्हें हो सकता है इस्केप कर जाओ, बट तुम उससे निकल नहीं पाओगे। सो तुम यही कर सकते हो कि तुम उसी चीज़ के साथ अपने काम को स्टार्ट कर दो। ये चीज़ तुम्हें हो सकता है कुछ समय काम करने में, तुम्हें फोकस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो एंड कुछ समय तक वो चीज़ रहेगी, बट स्टिल धीरे धीरे जहाँ तुम काम में उतरते जाओगे, आधे एक घंटे में तुम्हारी वो ओवर थिंकिंग कब गायब हो जाएगी तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तो ये कर सकते हो। एंड बुक रीडिंग, जो नेचुरल चीज़ है वो चीज़ें कर सकते हो, लाइक बुक रीडिंग कर सकते हो, जर्नलिंग भी कर सकते हो। जर्नलिंग से वैसे मेरी तो नहीं गई थी, पर ऑलमोस्ट चली जाएगी ओवर थिंकिंग, क्योंकि जर्नलिंग से हमें चीज़ें पता चलती हैं कि आखिरकार क्यों ये चीज़ हो रही है एंड उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो जर्नलिंग भी कर सकते हो एंड बुक रीडिंग भी कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट ये होता है कि तुम उसी चीज़ के साथ अपने काम को करना शुरू करो, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम उस चीज़ को भूल ही जाओ, उस चीज़ को एक किनारे ही कर दोगे। जो विचार आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रहे हैं, उनको एक किनारे कर दोगे एंड तुम अपने काम में लग जाओगे, तो वो चीज़ अपने मन से ही चली जाएगी। तो ये चीज़ें कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग, मेडिटेशन भी कर सकते हो तुम। तो ये कुछ चीज़ें जो तुम कर सकते हो। एंड मैंने सभी कुछ बता दिया धीरे धीरे, अगली वीडियो के लिए क्या रखा तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो। एंड मैंने तो आज के लिए यही किया था कि मैं सब कुछ छोड़ के अपने काम पे लग गया था सीधा। सब मतलब कि जितनी भी 4 चीज़ें मैंने बताई, जर्नलिंग, मेडिटेशन, बुक रीडिंग एंड इत्यादि चीज़ें, चारों चीज़ें काम करेंगी, बट सिचुएशन पर हो जाता है। शायद से ओवर थिंकिंग इसीलिए हो रही थी कि मैंने 11 बज चुका था एंड मैं काम बिल्कुल भी नहीं किया था। 1% भी काम मैंने स्टार्टिंग तक नहीं की थी अपने काम की। एंड शायद से इसी चीज़ के कारण मुझे ओवर थिंकिंग हो रही थी। तो मैंने सिंपल सी चीज़ है, मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। जहाँ 1-2 घंटे काम किया, मेरा अपने मन से वो चीज़ें कहाँ चली गई थी मुझे भी नहीं पता। एंड राइट नाउ सच बताऊँ, बिल्कुल नहीं समझ में आता कि कुछ भी ओवर थिंकिंग कुछ भी हो रहा था या कुछ भी था मेरे साथ आज सुबह। एंड अभी 3 बजे हैं। सच बताऊँ तो उतना सही से दिन तो नहीं गया है, 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। एंड सच बताऊँ उतना सही तो कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं वही रिपीटली काम कर रहा हूँ एंड जिस तरह से कर रहा हूँ उसमें मेरा एफर्ट बहुत कम लग रहा है। शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, बट बहुत डिसेंट सी शॉर्ट वीडियो, कुछ भी ज़्यादा अच्छा खासा एडिटिंग या स्टोरी इत्यादि चीज़ें नहीं है उसमें। बस मैंने बनाने के लिए उसे बना दिया है एंड और कुछ नहीं उसमें। तो जो भी था हो गया अभी, पर स्टिल अच्छे से और आगे काम करा जाएगा। एंड अभी के लिए तो बाय, और कुछ नहीं है। एंड अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो ये चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो, जो चीज़ मैंने बताई, एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम करेंगी।